हिकमा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 ईरिड के मैकेनिक्स का सॉल्व करने वाले, काइनेमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या हो रहा है ना, ऑरिजिन लीव कर रहा है। मतलब t इक्वल टू 0 पे है ना, t इक्वल टू 0 पे क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है ऑरिजिन लीव करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अराउंड, और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है कि इसके मुताबिक वेरी कर रही है ना। वेलोसिटी जो है वो टाइम फंक्शन है इसका v, है ना, वी नॉट मल्टीप्लाई कर दो आप, वी नॉट माइनस वी नॉट टी अपॉन टॉ। ठीक है, इसके मुताबिक वेरी कर रही है। वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जबकि और इसका जो मॉडुलस है मतलब मैग्नीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। टॉ का वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर रख भी सकते हो या बाद में रखना। ठीक है, तो ये है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है और आपको निकालना ए में है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है कितने कितने टाइम मोमेंट पर, 6 सेकंड पर, 10 सेकंड पर और 20 सेकंड के बाद जो है आपको पोजीशन निकालना है आप लोग। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, इसको क्या करना है आपको, है ना, इसको निकालना, आपको पोजीशन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, पोजीशन का इक्वेशन निकालना अगर आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये v है ना, v इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट टी बाई ये है, इस वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dx बाई dt लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे v नॉट माइनस वी नॉट टी बाई टॉ है, ये भी कांस्टेंट, वी नॉट भी कांस्टेंट है, टॉ भी कांस्टेंट है। ठीक है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी नॉट टी अपॉन टॉ, और यहाँ क्या होगा dt हो जाएगा। ठीक है, आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो आप। ठीक है, देखिएगा x इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या था, 0 था। हमारे टी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम टी तक, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं। इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, और इसको इंटीग्रेट करके फिर क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो आएगा आपको वी नॉट टी आएगा। ठीक है, वी नॉट टी आएगा, और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, माइनस वी नॉट टी स्क्वायर बाई क्या होगा 2 टॉ हो जाएगा। ठीक है, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिएगा तो कुल मिला के यही इक्वेशन आएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा फिर यही इक्वेशन आएगा। तो ये x का आया इक्वेशन, मतलब पोजीशन का इक्वेशन आया x इक्वल टू वी नॉट टी माइनस क्या होगा, ठीक है, माइनस वी नॉट टी स्क्वायर बाई 2t। अब देखो क्या है, एक काम करो, वी नॉट का वैल्यू रख लो। ठीक है, वी नॉट का वैल्यू रख लो, तो x इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट का वैल्यू 10 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 10t माइनस 10 टी स्क्वायर, और टॉ का भी वैल्यू रख लो, टॉ का वैल्यू है 5, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 10 10t माइनस टी स्क्वायर। अब क्या है कि आपको निकालना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब पोजीशन निकालना 6 सेकंड, 10 सेकंड और 20 सेकंड पे बारी बारी से करके निकाल लो। एट 6 सेकंड, है ना, एट 6 सेकंड, है ना, 6 सेकंड में निकालना है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, टाइम का वैल्यू रखो 6 रख लो, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 इंटू क्या हो गया, 6 हो गया, 60 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, है ना, 60 और 36 जाएगा कितना हो जाएगा, है ना, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या कर लो, ऐड कह रहा है क्या 10 सेकंड पे। ठीक है, 10 सेकंड पे क्या हो रहा है, 10 सेकंड पे जो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन जो होगा 10 सेकंड के बाद, आप रख लो यहाँ 10, तो 10 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
तो देखोगे यहाँ पर आप ध्यान देना, एक चीज अभी काम भी देगा कि क्या हो रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर वापस से क्या हो रहा है, पोजीशन घट रहा है। 24 से क्या वो टाइम के साथ साथ बढ़ा है फिर घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या हो रहा है, कुछ समय बाद क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है ना। एक डायरेक्शन में वो मूव किया पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग, फिर वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या कर ले रहा है, डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है ना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये भी काम देने वाला है। ठीक है, एट 10 सेकंड हो गया। अब देखो क्या है कि 20 सेकंड पे निकालते हैं, एट 20 सेकंड पे, एट 20 सेकंड। ठीक है, एट 20 सेकंड है ना, एक्स का वैल्यू 20 रखोगे, मतलब क्या रखना है आपको, टी का वैल्यू 20 रख दो, यहाँ रखो 20। ठीक है, टी का वैल्यू 20 रखोगे तो 20 दहा के कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 20 का स्क्वायर 400, यानी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -200। यानी कि क्या हो गया, ये इनिशियल जो पोजीशन है उससे वो है ना रिवर्स डायरेक्शन में 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट लगा दो, 200 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन का ए नंबर पार्ट। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ कम टू द पार्ट बी, है ना। कह रहा है क्या, द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन रहने देते हैं, ये काम देगा अभी। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन जो है वो कितना सिंपल है, देखो। ठीक है, कहा जा रहा है ये, अच्छा ये है क्या कि किताब में हो सकता है आंसर इसका गलत हो। ठीक है, देखो तो बी नंबर में क्या है कि हाँ, क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब किस टाइम मोमेंट पर ऑरिजिन से क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है पार्टिकल। ठीक है, देखो x का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई साहब, x इक्वल टू 10t - t²। पार्टिकल जो अपना क्या होना चाहिए, 10 पे होना चाहिए, माइनस क्या होगा 10t - t²। ठीक है, ये टाइम निकालना आपको। ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना डालो, क्या होगा t² - 10t और यहाँ पे +10 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देना, पहले डी का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालोगे बाबू तो है ना, डी का वैल्यू निकाल लो, क्या होगा b² - 4ac, b² - 4ac, तो क्या होगा 40 हो जाएगा, यानी कि 60 आएगा। ठीक है, यानी कि अब देखो टी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, है ना। ठीक है, सॉरी, टी का वैल्यू अब क्या करेंगे, टी का वैल्यू निकालना हम लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, रूट का -b प्लस √d अपॉन क्या होगा 4a होगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको मैं नहीं लिख रहा हूं ये। ठीक है, तो देखोगे -b करेंगे तो यहाँ क्या होगा 10 हो जाएगा, प्लस √d अपॉन 2a मतलब 2 हो जाएगा, है ना। इसमें क्या कर लोगे आप कि 4, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा, फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 × 50 हो जाएगा, 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, तो 2 √ 15 हो सकता है ये। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ठीक है 5 प्लस माइनस √15। ठीक है, ये आ जाएगा टी का वैल्यू, यही क्या होगा टी का वैल्यू होगा। चाहो तो इसका √15 का वैल्यू आप निकाल सकते हो इस टाइम, दो टाइम पर, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है ना, रिपीट, मतलब पार्टिकल क्या रहा है, पोजीशन को क्या कर रहा है, है ना, रिपीट कर रहा है ना। कुछ समय बाद आप अभी देखिएगा, कुछ मतलब पार्टिकल क्या होता है, ऑरिजिन से शुरू होता है, जाता है कुछ दूर, फिर क्या होता है पर्टिकुलर टाइम पर ये क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो जाहिर सा बात है कि जो पोजीशन है वो क्या होगा, है ना, एक ही पोजीशन वो दो बार क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है। 10 सेंटीमीटर जो है ये पोजीशन जो है वो दो बार आया होगा, एक बार 5 प्लस √15 पे आया होगा और एक क्या होगा 5 माइनस √15 पे आया होगा, है ना, दो बार आया होगा। जाने टाइम इतना समय पे 5 माइनस √15 पे, फिर वापस लौटने में 5 प्लस √15 सेकंड पे
क्या होगा, वापस 10 सेंटीमीटर के पोजीशन पे आया होगा। ठीक है, ये हो गया बी का सॉल्यूशन। अब नाउ कम टू पार्ट सी। पार्ट सी क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। डिस्टेंस निकालना डिस्प्लेसमेंट होता है तो बड़ा आसान होता है, या पोजीशन पूछता है बहुत आसान होता है। डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, 4 सेकंड और 8 सेकंड के बाद डिस्टेंस निकालना है। 4 सेकंड और 8 सेकंड के बाद। ठीक है, तो देखिए एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 सेकंड 8 सेकंड के बाद गया होगा, समझे? तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस निकालना है। अच्छा एक बात है कि अगर ये क्या है, कोई पार्टिकल क्या हो रहा है कि ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, लॉन्ग मूव कर रहा है, और ये क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है ना। वेलोसिटी का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है उसमें। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। जो घट रही है वेलोसिटी, है ना, और धीरे धीरे क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, फिर जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। फिर जीरो होगा तो ये वापस से क्या होगा, अपना पाथ को मोड़ लेगा, रिटर्न होगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, 4 सेकंड और 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये इसको दो पार्ट में, पहले तो 4 सेकंड, अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। हम लोगों को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रहा है। अगर डायरेक्ट आप एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 लगेगा, हो सकता है कि इसका आंसर सही हो और इसका आंसर क्या हो जाए, गलत आ जाएगा, डिस्टेंस, है ना, क्योंकि ये पोजीशन का इक्वेशन है ना कि डिस्टेंस का इक्वेशन है ना। तो सबसे पहले आपको इस तरह का पूछा जाए, डिस्टेंस निकालने पूछा जाए, और अगर पोजीशन का दिया हुआ है, आपको पता करना पड़ेगा किस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ है, क्योंकि उस पॉइंट से क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टर्न हुआ होगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 स्टेप में इस तरह से बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए, तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, वेलोसिटी यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ये काम देगा अभी। वेलोसिटी दिया हुआ है v इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट टी अपॉन क्या है, टॉ है। ठीक है, अब देखो क्या है कि वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, किस टाइम पर जीरो हो रहा है वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है, वी नॉट का वैल्यू 10 है, जीरो रख दिया यहाँ पे, हम टाइम निकालना चाह रहे हैं। यहाँ क्या है, एन हो जाएगा, और टी है, यहाँ टॉ का वैल्यू क्या है, 5 है, कैंसिल कर देना दो, तो टी का वैल्यू आएगा, टी का वैल्यू 5 सेकंड आएगा। यानी 5वें सेकंड पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या होगा, ये मूव किया है, ये मूव किया है, पहले सेकंड कुछ मूव किया होगा, दूसरे सेकंड कुछ मूव किया, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, पांचवें सेकंड पे ये जीरो हो जा रहा है, फिर क्या आ जा रहा है, रिटर्न हो रहा है ना। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है 4 सेकंड 8 सेकंड, तो 4 सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस निकालना है ना आपको, डिस्टेंस निकालना है तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या टाइम का वैल्यू रख लिए, 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए 4 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है डिस्टेंस का वर्ड इन 4 सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, है ना। क्या रख लीजिए, यहाँ पे 4 रख लीजिए, 10 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 40, 40 में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 घटा दो, ठीक है, यहाँ क्या होगा 24 आ जाएगा, यानी कितना हो गया, 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर। 4 सेकंड में कितना है, क्या हुआ, कितना डिस्टेंस का हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब क्या है, इसका कह रहा 8 सेकंड पे निकालना है। तो देखिए 5 सेकंड बाद क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई है। ये पोजीशन टाइम इक्वेशन है, ये डिस्टेंस टाइम इक्वेशन नहीं है। 5 सेकंड के बाद यहाँ पे रखिएगा तो 5 सेकंड तक का ये पोजीशन जो हो गया, ये डिस्टेंस निकल आएगा। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए आपको फिर अलग काम करना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या काम कर सकते हैं कि हम जो है ये क्या एक काम ये कर सकते हैं कि 5 सेकंड में ये कितना गया है ये वो निकाल ले, ठीक है। उसके बाद 3 सेकंड पर का निकाल ले रहे पोजीशन, तो मान ले रिटर्न होकर के वापस ये 3 सेकंड पे ये कुछ पोजीशन हुआ होगा 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड में, तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना 8 सेकंड का। तो ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस जोड़ देंगे अगर हम, तो टोटल डिस्टेंस निकलेगा 8 सेकंड में, है ना। तो यही काम करने वाले हैं हम लोग, ठीक है।
ये काम करने वाले हम लोग, देखिएगा। तो यहां पे तो पहले आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड 8 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आपको क्या कर, दो पार्ट में कर लो आप इसको। डिस्टेंस कवर्ड इन क्या होगा, फिर आप 5 सेकंड तक का निकाल लो, और प्लस क्या हो गया, आप क्या कर लो 0 से 5 तक का निकाल लो यहाँ पे, और फिर सम कर दो, फिर कहां से कहां तक, है ना। ठीक है, 5 से लेकर के 8 तक का इंटीग्रेशन से बनाया जा सकता है, लेकिन जब आसान तरीके से बन ही रहा है तो इतना लंबा बनाने की आवश्यकता ही क्या है। 0 से 5 के लिए क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे 5 रख दो, है ना। सिंपली यहाँ पे क्या कर रख दो, 5 रख दो, तो क्या हो जाएगा 10 5 कितना हो गया 50। ठीक है, और फिर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 50 में से 25 जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये 5 से 8 तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी भी बोला कि पहले आप क्या कर लो, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, इसको फिर से एक बार समझ लो क्या करना है आपको, कि ठीक है, ये 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 था। 5 सेकंड में 5 सेकंड तक में ये टोटल डिस्टेंस आपने निकाला 25 सेकंड है। फिर यहां से पार्टिकल रिटर्न हुआ है, तो एक काम कर लो 8वें सेकंड पर का पोजीशन निकाल लो। तो 8वें सेकंड पर का पोजीशन क्या होगा, ये होगा। मतलब देखो पार्टिकल का पाथ ये रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर क्या होगा यहां से ये लौटा है ना। तो टोटल 8 सेकंड के में जर्नी में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस जोड़ दीजिए प्लस ये डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि हमको निकालना है टोटल, तो ये इसमें ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू अगर निकालना है ना, ये हम ये टोटल डिस्टेंस होता है ये इतना घटा सकते हैं, है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये 25 है, ये क्या है 25 है, ये 25 है, और ये है ना, ये कितना है ये निकालना आपको, ये वैल्यू निकालना है आपको, है ना। तो 8 से ये वैल्यू क्या होगा, ये जो पोजीशन है ना, ये क्या है एक्स क्या पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या है ऑरिजिन से डिस्टेंस, ये निकालना आपको। तो यहां रख लो 8 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू आएगा, है ना। 8 रखोगे, टाइम का वैल्यू 8 रखोगे तो 10 8 80, माइनस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है 64। ठीक है, घटाओगे आप तो कितना आएगा, है ना 16 आएगा। कितना आएगा 16 आएगा। यानी ये डिस्टेंस जो है ना, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये पोजीशन जो ये 16 आया है 16 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है, पोजीशन 8 सेकंड में पोजीशन क्या आया है 16 सेकंड। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल में से घटाना पड़ेगा 16, तो ये कितना होगा 9, ये होगा कितना 25 माइनस 16 होगा, है ना। 25 माइनस 16 मतलब 9 होगा। तो यहाँ 9 ला के जोड़ दो, तो यहाँ क्या होगा 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 8 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 34 सेकंड आया है, सेकंड डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, अब देखो सी में एक और बात कर रहा है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ भी ड्रॉ करना है एसटी का। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का इक्वेशन ये है। ठीक है, क्या होगा माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 10t है इक्वल टू 0 कर दो। ये क्वाड्रेटिक बनना, इसका ग्राफ क्या होता है पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक है, जो स्क्वायर वाला टर्म उसका साइन निगेटिव है, मतलब क्या होगा उसका माउथ जो होगा नीचे की तरफ ओपन रहेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे, है ना, इसका रूट निकाल लो, टी का टी कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या होगा माइनस टी प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू 2 आया, 0 आया और क्या आया है 10 आया। तो 0 10 पे क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, मतलब टाइम एक्सिस को टच करेगा 0 पे, और कितना पे टच करेगा, है ना 0 पे टच करेगा और 10 पे टच करेगा, है ना। कितना पे टच करेगा 10 सेकंड पे टच करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है उसका जो है टर्निंग पॉइंट जो है वो निकाल लो आप इसका। ठीक है, तो देखोगे इसका आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। इसका डेरिवेटिव में क्या कर दो 0 कर दो। क्वालिटी के ग्राफ निकालने के लिए आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, dx बाई dt जो होगा वो 0 कर लो आप, dx बाई dt इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है,
ये वैल्यू जो होगा वो जो है इसको करोगे तो क्या होगा 10 और माइनस क्या होगा 2t आएगा, है ना। यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। यानी कि t का वैल्यू 5 सेकंड पे क्या होगा, ठीक है, टर्न हो रहा है, यानी कि t बराबर 5 होगा और x का वैल्यू यहाँ से यहाँ t का रखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, है ना, 25 आएगा। 10 × 50 तो क्या होगा 25 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा ठीक बीच में 5 सेकंड पे और x का वैल्यू कितना होगा 25 होगा, है ना। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ग्राफ है ये, है ना, इसमें ये मत करने की कोशिश करना यहाँ पे, ठीक है। t का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू क्या 25 है, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा ये इस तरह से, ठीक है, सही है। ये तो v नहीं है, पैराबोलिक है, सही है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है, ये तो हो गया किसका ग्राफ, है ना, xt ग्राफ हो गया। तो और कुछ पॉइंट को मिला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 8वें सेकंड पे क्या था, 8वें सेकंड पर का हम लोग पोजीशन निकालना चाह रहे थे, तो 8वें सेकंड पर का पोजीशन क्या होगा, आप निकालोगे तो क्या होगा 10 8 क्या होगा 80, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 16, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 8 पे क्या होगा 16 पे, है ना, मिला लेना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, x का रैंडम वैल्यू लेकर के इसको थोड़ा सा और इस ग्राफ को सटीक बना सकते हो। x का t का रैंडम वैल्यू लेकर के आप क्या कर सकते हो, इस ग्राफ को सटीक बना सकते हो, लेकिन रफ अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाना है। अब सोचो, अब अगर मान ले कि यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको 25 है तो ये यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। ग्राफ पेपर में भी आप छोटा ग्राफ पेपर लोगे तो वहां पे बहुत मुश्किल होगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ करना है। तो देखो 0 से लेके 5 सेकंड तक, 0 से लेके 5 सेकंड तक क्या होगा, जो पोजीशन होता है क्या होगा डिस्टेंस होगा। 5 सेकंड के बाद क्या होगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है ना। तो जितना इसने डायरेक्शन बदलने का, जितना इसका डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस, है ना, क्या उतना मतलब उतना ही क्या होगा डिस्टेंस इधर होगा, निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव करने लगा है। तो जितना निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया है उतना ही डिस्टेंस होगा ये। तो इसी का अगर आप इसको डॉटेड लाइन में मिला दो इसको, ठीक है, डॉटेड लाइन में मिला दो इसको, तो इस ये वाला जो एक्सिस देख रहे हो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक्सिस, इसी का क्या कर लो, इसका मिरर इमेज बना लो इधर, ठीक है। इसका आप क्या कर लो, मिरर इमेज बना लो। मिरर इमेज, इसी का क्या कर लो, मिरर इमेज बना लो, ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, है ना, ये ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, और ये जो ग्राफ दिख रहा है ये जो हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, है ना। इस ग्राफ को सटीक बनाया जा सकता है। 5 सेकंड के बाद क्या कर लो, 6 सेकंड 7 सेकंड का आप रख करके, है ना, डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा और सटीक हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ क्या होगा और थोड़ा सा सटीक हो जाएगा, मतलब और एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। करके देख लेना। तो ये कुछ इस तरह से है, इस तरह का सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव टॉट।